जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी हमेशा भारत के खिलाफ खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है और इस वजह से पाकिस्तान चाहे अपने देश में इकोनॉमिक हालत कितना खराब क्यों ना हो, लेकिन आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है ताकि वो भारत को जवाब दे पाए। हालांकि पिछले 70 साल से तो वो ऐसा कोई जंग जीत नहीं पाए, लेकिन मिलिट्री बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने चीन के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो चीन क्लेम करता है कि अपने देश में बनाया है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। और HQ-9 के जरिए अब पाकिस्तान का कोशिश है वो भारत को जरूरत पड़ने पर जवाब दे पाए। लेकिन दोस्तों, सही मायने में देखा जाए, चीन HQ-9 के नाम से पाकिस्तान को एक तरीके से आप कह सकते हो बेवकूफ़ बनाया है और HQ-9 से भारत को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक तरीके से इसे समझ सकते हो, पाकिस्तान तो खुश हो रहा है, उसे एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, लेकिन सही मायने में हमारी ब्रह्मोस के लिए और एक आसान टारगेट मिल गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं पाकिस्तान क्यों चीन से HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा है और ये सिस्टम आने से क्या सच में भारत के ऊपर बहुत दबाव आएगा और ये ब्रह्मोस के लिए HQ-9 सिस्टम क्यों इतना बड़ा खतरा नहीं है। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान को क्यों जरूरत हुआ HQ-9 मिसाइल सिस्टम के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 4-5 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हरकत के कारण भारत को जवाब देना पड़ रहा है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो ना सिर्फ पीओके क्रैश करके बालाकोट में बम गिराकर वापस आए और पाकिस्तान का उस एरिया में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था और पाकिस्तान को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला। इसके बाद पाकिस्तान अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो यूनिट है उन्हें एडवांस करना चाहता था, क्योंकि अब पाकिस्तान का ना इकोनॉमी उतना स्ट्रांग है, ना जो दूसरे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ संबंध उतना अच्छा है, वहाँ से वो अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले पाए। अब पाकिस्तान के बाद 2 कंट्री बचते थे, रसिया और चाइना। रसिया के साथ तो पाकिस्तान नहीं जा पाएगा क्योंकि भारत और रसिया के बीच संबंध अच्छा है, तो घूम फिर कर चाइना ही एक ऑप्शन था पाकिस्तान के लिए। इसीलिए अब चाइना का जो सबसे होममेड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसे पाकिस्तान खरीदा है ताकि उसे आगे अगर भारत के खिलाफ कोई जंग करना है या फिर कोई छोटी मोटी लड़ाई होता है तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सिस्टम से पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे वजह है। अब मैं आपको एक एक करके उसको बताता हूँ। पहला तो ये जो मिसाइल सिस्टम यूनिट है वो सिर्फ एक बैटरी या फिर एक रेजिमेंट पाकिस्तान ने खरीदा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे पाकिस्तान कहाँ तैनात किया है? कराची में। और कराची इकोनॉमिक दृष्टि के हिसाब से पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हो बैकबोन है। अगर कराची का कुछ हुआ तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। और 1971 में कराची के ऊपर हमारे नेवी भी ज़बरदस्त अटैक की थी, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में भी आप सब जानते हैं। इसी वजह से कराची जैसे इंपॉर्टेंट सिटी को सुरक्षा देने के लिए HQ-9 को तैनात किया गया है। हालांकि अगर ये भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तैनात होता तो इसका भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। कैसे चीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के चक्कर में पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया है, या फिर आप एक से समझ सकते हो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था और जिस हिसाब से वो पेमेंट किए हैं उस हिसाब से उन्हें HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है। देखिए, जो चाइना का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं वो रसियन S-300 सिस्टम का चाइनीज वर्जन है। चाइना ने उसे कॉपी करके बनाया है। हालांकि चाइना तो बहुत ज़्यादा क्लेम करता है HQ-9 बहुत अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-300 से भी बेहतर है। अगर वो S-300 से बेहतर होता तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी होता किस तरीके से अच्छा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए, तो चाइना को फिर S-400 खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो फिर 48 N6E मिसाइल के बगैर। मतलब चाइना के पास जो S-400 है उसमें 300 किलोमीटर ऊपर वाला जो मिसाइल है जो S-400 में होता है वो नहीं है। मतलब एक तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, चाइना ने रसिया से S-300 ही खरीदा है। बस फर्क इतना है, उसका जो S-400 सिस्टम है, राडार और बाकी वगैरह सिस्टम है, वो एडवांस है। तो इसमें पता चल जाता है चाइना कॉपी करके बना तो दिया है, लेकिन वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है अगर हम रसिया के साथ कंपेयर करें। चलो ठीक है, जान लेते हैं पाकिस्तान को कैसा सिस्टम मिला है। देखिए, चाइना जो HQ-9 सिस्टम बनाया था उसका भी कई तरीके का वेरिएंट है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक वेरिएंट है। और HQ-9A, 9B ऐसे करके बहुत सारे नाम उनका है।
पाकिस्तान को जो मिला है HQ-9P, पी मतलब पाकिस्तान, वो तो साफ तरीके से पता चल रहा है, लेकिन उसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। मतलब चाइना के पास भी जो HQ-9 का सबसे एडवांस वर्जन था वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया है। आप एक तरीके से समझ सकते हो HQ-9 का स्टार्टिंग वेरिएंट को ही पाकिस्तान को मिला है। मतलब इससे पाकिस्तान का तो ताकत से इजाफा होगा, लेकिन वो भारत के कंपेयर में कोई बहुत ज़्यादा खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। हाँ, उसका जो राडार है उसका ट्रैकिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन मारने की क्षमता सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। आप पाकिस्तान मीडिया का ही आर्टिकल देख लो, वो ही क्लेम कर रहे हैं। हालांकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल सबको मार गिरा देंगे, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ जो HQ-9P है उसका रेंज तो 100 किलोमीटर तक है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल के खिलाफ उतना ज़्यादा असरदार नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसोनिक क्रूज मिसाइल को 25 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर पाएगा। अगर हम ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये HQ-9 बस की बात नहीं है, ये ब्रह्मोस को मार गिरा पाए। अगर HQ-9 का जो सबसे बेस्ट वर्जन आप कह सकते हो वो भी होता तो उसके लिए भी ब्रह्मोस को मार गिराना काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि S-400 के लिए भी उतना आसान नहीं है वो ब्रह्मोस को मार पाए। तो फिर उसका एक वर्जन पीछे, और वो भी फिर चाइनीज कॉपी, वो ब्रह्मोस के ऊपर भारी पड़ेगा। वो सिर्फ हम सोचकर हंस ही सकते हैं। हालांकि अब जो पाकिस्तान को HQ-9 मिले हैं उसमें 8 लॉन्चर होते हैं और 32 मिसाइल होते हैं। वो कराची पोर्ट सिटी को कुछ हद तक सुरक्षा जरूर देंगे, लेकिन भारत के खिलाफ उन्हें कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर हम सीमा एरिया की बात करते हैं। इसके साथ बड़ा सवाल ये है, अब प्रेजेंट टाइम में जो भी HQ-9 उन्हें मिले हैं वो कितना कारगर होगा, उसका क्या गारंटी है? क्योंकि अगर आप पिछले 10-12 साल की हिस्ट्री देखोगे, पाकिस्तान को चीन से जो भी हथियार मिले हैं वो फॉल्टी मिले हैं, वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिया था। HQ-16 HQ-9 से कम ताकतवर है, उसका रेंज भी वही 70-80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आप सब देखो, जब HQ-16 का नावाल वर्जन लेने की बारी आई, मतलब आप सब जानते हैं पाकिस्तान लगभग $1.5 बिलियन में टर्की की कंपनी से या फिर टर्की से 4 फ्रिगेट बना रहा है। उसमें जब नावाल वर्जन वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की बारी आई तो पाकिस्तान चीन की मिसाइल सिस्टम को दरकिनार करके यूरोप की कंट्री, खासकर इटली की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए गया है। अगर HQ-16 उतना अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता तो पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्री के साथ नावाल वर्जन वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सबूत है। चाइना तो क्लेम करता है उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड में वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं होते हैं। इसी हिसाब से HQ-9 आने वाले टाइम में कितना कारगर होगा वो तो पता चल ही जाएगा। अगर हम फाइटर जेट की बात करें, आप सब जानते हैं पाकिस्तान चीन से JF-17 लिया है, लेकिन JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि लो क्वालिटी के कारण मतलब बहुत जल्दी वो फाइटर एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ग्राउंडेड करने की जरूरत पड़ रही है। इसके साथ आप सबको मैंने बताया था उंगलुंग 2 ड्रोन पाकिस्तान लिया था चीन से। हालांकि वो ऑर्डर किए थे, मतलब डील किए हैं 50 के करीब, लेकिन पहले बैच में उनको 3 से 4 के करीब ड्रोन मिले थे। लेकिन वो ड्रोन आने के कुछ दिन के बाद ही उनमें बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, और अब चीन वो ड्रोन को ठीक करने के बदले उनको बोल रहा है कि आप नया ड्रोन ले लो, $1-2 मिलियन का पर ड्रोन की पीस है, उसमें से वो कितना क्या ठीक करके उन्हें दे। और आप सब जानते हैं VT-4 टैंक को लेकर भी चीन और पाकिस्तान के बीच थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि जो इंजन था उसमें कई सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी दुनिया के दूसरे देश जो चाइना के हथियार लेते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि चाइना का एक ब्रांड बन गया है कि वो काफ़ी कम दाम में कोई भी चीज़ बना देता है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट पे ठीक नहीं है। कुछ जगह पर आपको क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, चाहे वो कितना कॉस्टली क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में देखोगे तो जंग की मैदान में आपके हालात काफ़ी ख़राब हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन जंग की वक्त पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। बस आखिर में इतना कहूँगा, पाकिस्तान चीन से चाहे जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर जहाँ चाहे वो तैनात कर दे, लेकिन ब्रह्मोस जब चाहे उस एरिया को आसानी से टारगेट करके तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक पर आप क्या सोच रहे हो, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।